तो आई हूँ मैं ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ में। सीमा हैदर के 4 साथी गिरफ्तार। हाँ जी, बिल्कुल सही सुन रहे हो। सीमा हैदर का गिरोह अब गिरफ्त में है। एक बारी बारी करके एक एक गिरफ्तार हो रहा है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, ज्योति मल्होत्रा और सीमा हैदर के तार एकदम से जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी वो सामने आने वाला है और सीमा हैदर गिरफ्तार होने वाली है। जैसे कि सीमा हैदर आई तो भारत की बुराइयां करती रही, तो ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान जाती है, ट्रैवल करती है, महंगे महंगे कपड़े पहनती है, महंगे महंगे होटलों में रहती है, क्योंकि इतना पैसा आता कहाँ से है। और दानिश नाम के लड़के से दोस्ती हो जाती है और एक दिन एक वीडियो आती है, उसमें हिजाब भी पहन रखा है। तो ऐसे शंका के घेरे में आ गई महिला। और जब भी देखो, जब जाती है और वीडियो बनाती है और पाकिस्तान की बहुत सारी तारीफ़ें करती है कि देखो ये पाकिस्तान है, फलाना है, ढिमकाना। हम तो पाकिस्तान के बारे में बहुत सारा जानते नहीं है, क्योंकि हम ना उसकी तारीफ़ सुनना चाहते हैं और ना हम उसकी बातें करते हैं कभी किसी से। और महिला 8-8 दिन एक महीना रह के आती है। उसका बंदोबस्त कौन करता है? जो पाकिस्तान का मंत्री है, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनसे मिलती है। बड़े बड़े अधिकारी ज्योति मल्होत्रा का स्वागत करते हैं। तो शंका के घेरे में आ जाती हैं ज्योति मल्होत्रा की आखिरकार एक छोटा सा इन्फ्लुएंसर, जिसके 3 लाख कुछ सब्सक्राइबर हैं, और वीडियो बनाती हैं और ट्रैवल की वीडियो बनाती हैं। तो इस महिला के पास में इतना पैसा आखिरकार कहाँ से आता है? आपने जो मैंने वीडियो चला रखी है, आप देख सकते हैं कि कभी तो महिला पिकनिक में आती है, कभी किसी होटल में आती है, कभी कहीं अच्छी जगह दिखती, मतलब इसका स्वागत होता है। तो आखिरकार इतनी बड़ी तो सेलिब्रिटी नहीं है जो इसका इतना भव्य स्वागत हो रहा है पाकिस्तान में। और एक लड़की दिखाती है साथ में, तो कहती है ये मेरी सहेली बन गई है, हम दोनों बहन बहन, पाकिस्तान इंडिया दोस्त दोस्त। जबकि आप सबको पता है पाकिस्तान इंडिया कभी भी दोस्त नहीं बन सकता, नेवर नथिंग। क्योंकि पाकिस्तान मेरे इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए इतना जहर भरा हुआ है कि कितना भी निकल दे फिर भी कम नहीं हो सकता, क्योंकि वो इंडिया को बिल्कुल नहीं पसंद करता, इंडिया वालों को बिल्कुल नहीं पसंद करता। और एक ज्योति मल्होत्रा जाती है, उनका इतना स्वागत होता है, भव्य स्वागत होता है, तो शंका के घेरे में आ गई। तो अब ज्योति जो मल्होत्रा का है, फ़ोन वगैरह इस सब कुछ जब्त कर लिया गया है, धीरे धीरे उगलने लगी हैं। तो बहुत जल्द आएगा सीमा हैदर का राज खुल के। ज्योति मल्होत्रा ही बताएंगी कि क्या है सीमा हैदर की असलियत और सीमा हैदर किस वजह से आई है यहाँ पे। सीमा हैदर जो कड़ियों से जुड़ी हुई हैं, वो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और उनसे पूछताछ चल रही है आखिरकार सीमा का तुमसे कनेक्शन क्या, सीमा का नंबर उन 4 बंदों के पास कैसे आया, आखिरकार सीमा हैदर का कनेक्शन कहाँ कहाँ है, आखिरकार सीमा हैदर का कनेक्शन कहाँ कहाँ फैला है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी जासूस है। सीमा हैदर ज्योति से भी ज़्यादा मास्टरमाइंड है। जैसे कि ज्योति ने कबूला है कि हम तो कुछ भी नहीं है, जो सीमा हैदर है वो एक बहुत बड़ी मास्टरमाइंड है। सीमा हैदर ये मान लो कि ज्योति मल्होत्रा की सरकार, सरदार, कहते हैं ना हुक्म करो मेरे आका। तो जैसे कि जो 4 बंदे गिरफ्तार किए गए हैं हमारे भारत के सरकार से, हमारे भारत देश के, जो पाकिस्तान के लिए काम करते थे, पाकिस्तान के जासूस थे, वो सारी इन्फॉर्मेशन दे के सीमा को दे के और सीमा आगे परोसती थी। किसके द्वारा परोसती थी, किसके द्वारा नहीं, कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि जो भारत की एजेंसियां हैं वो सीमा हैदर को पता नहीं क्यों बचाना चाहती हैं, क्यों नहीं सामने ला रही हैं। तो कोई बात नहीं, सब्र कीजिएगा, बहुत जल्द सीमा हैदर की सारी सच्चाई, काला चिट्ठा सब कुछ सामने आएगा। क्योंकि कहते हैं ना, कितना भी छुपा लो कभी भी छुपता नहीं है। तो सीमा हैदर जब आई थी तो कुछ भी नहीं था सीमा हैदर के पास। आज सीमा हैदर भी महंगे महंगे चश्मे लगा लेती है, रोज़ कपड़े आते हैं, नई नई साड़ियाँ बदलती है, इतना सारा कुछ कहाँ से अफोर्ड कर सकती है? खाली यूट्यूब से तो नहीं हो सकता। क्योंकि मैं बताऊँ क्यों नहीं हो सकता, मेरे 2 चैनल हैं, उस पर प्रॉपर वीडियो में डालती हूँ। चैनल तो मेरे 3 हैं, सुनीता वर्मा, सुनीता की दुनिया, सुनीता वर्मा ऑफिशियल। तो चैनल तो मेरे 3 हैं जो मोनेटाइज हैं, पर एक पे मैं वीडियो नहीं डाल पाती हूँ, कभी इसी में से डाल देती हूँ तो व्यूज नहीं आते। बट 2 तो चैनल हैं ही, इतनी कमाई नहीं है कि हम कहीं घूमने जा सकें और ये महंगे महंगे होटलों में रह सकें। तो हमारे भारत ऐसी
लड़कियां हैं मेरे भारत की, ऐसे भारत के लोग हैं जो भारत के अंदर बैठे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं और कर क्या रहे हैं, भारत का ही गला काट रहे हैं। मतलब जो ऑपरेशन सिंदूर था वो कहीं ना कहीं कामयाब हुआ, बट और कामयाब अच्छा होता अगर हमारे भारत के सपोले नहीं बैठे होते। और जो ये पहलगाम में हमला हुआ है उसमें ज्योति का पूरा नाम आया है। ज्योति पहले जाती है, घूम के आती है, सारी रेकी करके आती है, और जब ये हमला होता है तब वो पाकिस्तान में होती है, लोकेशन सेंड करती है। जैसे कि हम बताते हैं आपको, हम कहीं घूमने गए हैं, हम कोई वीडियो बना रहे हैं तो हम उसका लोकेशन है जो डाल देते हैं उसमें। ऐसे ही ये इन्होंने उससे स्नैपचैट से और इंस्टाग्राम से लोकेशन सेंड की है। तो हमारे भारत में ही जब गद्दार इतने बैठे हैं तो भाई कैसे बचाया जाएगा? अभी नहीं, अभी तो बहुत सपोले आएंगे, बहुत ज़्यादा सपोले आएंगे। और जब पहलगाम में अटैक हो जाता है, कहते हैं ना लोगों की मांग खून से रंग जाती है, तो एक ज्योति वीडियो बनाती है और क्या कहती है, सारी गलती हमारे सुरक्षा कर्मियों की है, वहाँ पे वो लोग तैनात नहीं थे, उनकी लापरवाही है, कहीं ना कहीं हम दोषी हैं, हमारी गलती है कि हम लोगों का वहाँ ध्यान नहीं था, सुरक्षा कर्मियों का वहाँ पे ध्यान नहीं था, सुरक्षा कर्मी वहाँ पे तैनात नहीं थे, सुरक्षा कर्मी काम नहीं कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं हमारे भारत की गलती है। और ये महिला को ये नहीं पता है सबसे बड़ी गलती तो तुम्हारी है, तुम भारत की गद्दार, पाकिस्तान की जासूस बनती हो, भारत में रहती हो, पाकिस्तान की तारीफ़ करती हो, पाकिस्तानों की होटल में रहती हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हो, पिकनिक में घूमती हो, और उन वहाँ के जो वो हैं मंत्री वो तुम्हें स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, जहाँ पे कोई नहीं वीडियो बना सकता है वहाँ पे जाके वीडियो बनाती है, दूतावास में जाके कोई वीडियो नहीं बना सकता वहाँ पे ये महिला सम्मानित की जाती है, वहाँ पर भी ये वीडियो बनाती है। तो जो पाकिस्तान के बड़े से बड़े टेररिस्ट हैं, बड़े से बड़े अधिकारी हैं, ISI के एजेंट हैं, उनसे इसके संपर्क हैं सीधे, और वो इसका वेलकम करते हैं। क्यों? पाकिस्तान में अगर हम चले जाएं, वीज़ा लेके भी जाएंगे तो मेरा स्वागत नहीं होगा। और इस महिला के साथ में 4-4, 5-5 वहाँ की आर्मी जो इसका सपोर्ट करती है, इसके साथ रहती है, इस पे नज़र रखती है, इसको कोई दिक्कत ना हो। तो ये सब कुछ है, इस सीमा हैदर इसी के घेरे में आ रही है। सीमा हैदर के ऊपर बहुत बड़ी जांच होने वाली है। अब बहुत बड़ी बातें उठने लगी हैं सीमा हैदर पे कि जब सीमा हैदर का नाम आ रहा है तो एजेंसियां चुप क्यों बैठी हैं? आखिरकार एजेंसियां ने सीमा हैदर को छूट क्यों दी? सीमा हैदर को जो ढील दी है वो हमारे भारत की एजेंसियाँ हैं। तो क्यों नहीं हो रही इसकी जाँच? इसकी जाँच होनी चाहिए, इसका नार्को टेस्ट होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? तो ये बड़ा सवाल है, इसके पीछे कौन है? आखिरकार सीमा हैदर के पीछे कौन है? कोई तो भारत का है जो सीमा हैदर का साथ दे रहा है बराबर का। सीमा हैदर का आखिरकार कहाँ से इतनी फंडिंग आ रही है? जो सीमा हैदर कार लेने वाली थी, सीमा हैदर ने फ्लैट खरीद लिया है, सीमा हैदर ने मकान बना लिया है, सीमा हैदर वो साड़ी बदल बदल के पहनती है, सीमा हैदर नए नए सूट पहनती है, जबकि मेरी शॉप है, मैं इतने नहीं बदल पाती हूँ। तो आखिर इतना पैसा कहाँ से आता है? यूट्यूब में इतना कोई पैसा नहीं है जितना कि ये लोग खर्चे करते हैं। कभी इनके घर में जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो कभी इनके घर में कुआं पूजन हो रहा है, तो कभी इनके घर में नामकरण हो रहा है, कभी इनके घर में छोटी पार्टियाँ चल रही हैं। तो आखिर सीमा हैदर के घर में इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? तो जो ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई है अब पुलिस के कस्टडी में। तो ये ऐसे हैं जो जासूस अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ रखते हैं, फुल एंजॉय करना चाहते हैं, जबकि ज्योति मल्होत्रा का जो पिता है वो एक छोटा सा कारपेंटर है, वो छोटे से मकान में रहती थी। और जब अंजलि 13 साल की थी तब इसकी माँ का इसके पिता से तलाक हो चुका था। अंजलि अपने पिता के साथ पली बड़ी है। अंजलि ने दिल्ली में ड्यूटी भी की है और अंजलि का कोई भाई नहीं है। अब जहाँ कोई एक कहते हैं ना नॉर्मल फैमिली की हो, लो फैमिली से बिलोंग करती हो लड़की, और एकदम से यूट्यूबर बन गई हो और वीडियो बनाते बनाते इतनी आगे बढ़ गई हो कि पाकिस्तान कभी जा रही है, कभी चाइना जा रही है, कभी केदारनाथ जा रही है, और फिर
सोशल मीडिया पे जो वीडियो डालती है उसके हिसाब से वो हमारी वहाँ से लोकेशन सेंड करती है पाकिस्तान वालों को बताती है कि यहाँ पे इतनी सरकार है, इतना फोर्स है, यहाँ पे इतनी भीड़ भाड़ है। ये शुक्र करो कि हमारे भारत देश में पूजा पाठ होती है, संत महात्मा रहते हैं और भगवान की कृपा है जो बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें पता चल गई। नहीं तो अगला मिशन जो होता तो उसमें 10, 20, 50 नहीं जाते, लाखों की संख्या में लोग चले जाते, क्योंकि अंजलि और सीमा ज्योति और सीमा जैसे लोग और 6 लोग और गिरफ्तार हुए हैं। 4 लोग सीमा हैदर के साथी जिन्होंने सीमा हैदर का नाम लिया है, फिर भी हमारे यहाँ की पुलिस चुप बैठी है, हमारे यहाँ की सरकार चुप बैठी है। सीमा हैदर क्यों बचाई जा रही है? ना तो सीमा हैदर रिपोर्ट की गई, ना तो सीमा हैदर को अरेस्ट किया गया। आखिरकार क्यों? 4 बच्चों का सहारा लेती है ये महिला, तो 4 बच्चे गुलाम हैदर को लौटा दो और इस महिला पे कड़ा शिकंजा कसना चाहिए, क्योंकि इस महिला को इन्फॉर्मेशन देने वाले भारत के कुछ जासूस हैं जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं। रहते तो भारत में, खाते भारत में, पर ये जासूसी जो करते हैं, काम करते हैं जो पाकिस्तान के लिए करते हैं। वो इन्फॉर्मेशन ला के देते हैं घूम घूम के, ढूंढ के कि कहाँ पे हमारे जो कर्मचारी हैं, तैनात होते हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे सुरक्षाकर्मी ज़्यादा हैं, कहाँ पे सुरक्षा ज़्यादा अवेलेबल है, ये सब जानकारी देती हैं। फिर सीमा हैदर टिकटॉक के द्वारा लोकेशन भेज के बताती है, इन्फॉर्मेशन देती है और पाकिस्तान से मोटा पैसा आता है, उससे गाड़ी और बंगले खरीदे जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि सीमा हैदर को किसी ने एक फ्लैट गिफ्ट किया है, तो ऐसे कोई भी गिफ्ट नहीं करता। दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है और बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है। तो मेरा भारत इस समय बहुत बड़े खतरे से निकला है, बहुत ही बड़े। अगर ये ज्योति जो नहीं पकड़ी जाती तो शायद ये इतना बड़ा खुलासा नहीं हो पाता। और ज्योति जब भी वीडियो बनाती थी कोई, जब सारा कुछ लोकेशन दिखाती थी और बड़े बड़े लोगों के साथ में वीडियो शेयर करती थी, तो शंका की सुई गई हमारे जो जांचकर्मी हैं कि भाई ऐसा क्या है कि ये महिला है, खाली इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है और इतने महंगे महंगे कपड़ा, इतने बड़े बड़े होटलों में बैठना, जो कि मतलब 5-5 हज़ार इसका किराया है। आखिरकार लाखों रुपए इसके पास कहाँ से आते हैं? तो हमारे भारत की जो जांच एजेंसियाँ थी उनकी नज़र इस पर पड़ी कि इतना खर्चा, हर हफ्ते कहीं ना कहीं जाना, कभी एक महीने के लिए जाना, बाहर का खाना, बाहर का घूमना, इंजॉय करना, एक एक्टर्स बनने का सपना। तो आप लोगों ने ये देखी होगी जो मैंने सामने क्लिप चल रही हैं, तो ये इसकी हॉबीज़ थी, बड़े बड़े इसके सपने थे, घूमना फिरना, इधर उधर जाना, ये इसके सपने थे। तो ये बहुत बड़ी सच्चाई आ गई है सामने। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव। तो सीमा भगाओ, देश बचाओ। सीमा अंजलि में कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि अंजलि की बड़ी सरदार सीमा हैदर है। तो फिर मिलते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ लेके।